ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 31। आज की कथा में पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश तथा अर्थ ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। वैशंपायन जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्र नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए थे। उस दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रुधन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। ये सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उसने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सके तो उपशम हो जाएंगे। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगा लाओ। मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूँगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर गई, मानो गाय अपने बंधे बछड़े के पास दौड़ी गई हो। उसने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाए बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का ना तो कोई उपाय दिखता है और ना मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जातेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती, साध्वी और मेरी हितैषिणी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामिनी, आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को मरना ही पड़ता है। फिर इस अवश्य भावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिए होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह अब पूरा हो चुका है। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र है, एक पुत्री है। आप इन बच्चों को जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, मेरे जीवन सर्वस्व में कैसे रहूंगी? इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी?
जैसे पक्षी मांस पर जगते हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी। इस कन्या को मर्यादा में रखना और बच्चे को सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा। आपके वियोग में मैं ना रहूंगी और आपके तथा मेरे बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा। आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा, इसलिए मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी मेरा जीवन आपके लिए निछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूँ वह आपके और इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा करने के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन खोकर भी पत्नी की रक्षा करें तथा पत्नी और धन दोनों को खोकर भी आत्म कल्याण संपादन करें। ये भी संभव है कि स्त्री को अबाध्य समझकर वे राक्षस मुझे ना मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त, इसलिए मुझे ही उसके पास भेजिए। अब मुझे करना ही क्या है, अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र भी हो चुके हैं, मेरे मरने में भला दुख ही क्या है। मेरे मर जाने पर आप दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए तो महान अधर्म है। ये सब सोच विचार कर आप मेरी बात मानिए और इन बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए और मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखर्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं। देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते। लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचावे। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते। आपके परलोकवासी हो जाने पर यह मेरा प्यारा प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा का ही उच्छेद हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेगा तो मैं भी तो नहीं रह सकूंगी। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी, इससे मेरा लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की यह बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली बानी से कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन रो मत। प्रत्येक के पास जाकर ये नहीं कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी। कुंती यह सब कुछ देख सुन रही थी। वह अपने को प्रकट करने का अवसर देकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है, उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को ये काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है।
जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वैतरेकई ग्रह नामक स्थान में रहता है, वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है, मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय ना देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ, वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप ना डरें, ना शोक करें, उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है, आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहते हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मबद्ध और ब्राह्मणबद्ध के विकल्प में मुझे तो आत्मबद्ध ही श्रेष्ठकर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं, अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की उपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप को मरना चाहता नहीं, दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो उसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो आपके घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी निशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, ये श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वे राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक ना जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को ना दें, क्योंकि लोग यह विद्या जानने में मेरे पुत्र को तंग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा, तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन यह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माँ, भीमसेन क्या करना चाहता है? ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी इच्छा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे उपशन होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को ना भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही मेरी गोद से गिरा था, उसके शरीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोले, माता, आपने जो कुछ समझ बूझ कर किया है यह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से यह अवश्य कह देना चाहिए कि नगर निवासियों को ये बात मालूम ना हो पावे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कहाना सेवा के साथ जुड़ें। कथाओं को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और अपने संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।